दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली की पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कौन महिला पात्र है, किस तरह से महिला फॉर्म भरेगी, कैसे उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना में हर महीने 2,500 रुपए लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना में केवल महिला ही फॉर्म भरेगी और परिवार की सबसे बड़ी महिला ही इस योजना में फॉर्म भरेगी। जिस महिला की उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वही महिला इस योजना के लिए पात्र है। जिसके परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपए तक है, वही महिला इस योजना के लिए पात्र है। पात्रता का 5 नंबर पॉइंट है, आवेदन फॉर्म भरने तक महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए या फिर महिला के पति दिल्ली के स्थायी निवासी होने चाहिए या फिर उसके माता पिता दिल्ली के स्थायी निवासी होने चाहिए और कम से कम 10 साल से ज्यादा का निवास होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता का 6 नंबर पॉइंट है, आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी जो महिला फॉर्म भरेगी उसका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। दिल्ली लक्ष्मी योजना पात्रता का 7 नंबर पॉइंट है, परिवार की आवेदन से पहले पिछले 12 महीने में बिजली खपत है वो 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी परिवार ने अगर पिछले 12 महीने में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा, वो महिला इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगी। इसलिए परिवार का पिछले 12 महीने में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत नहीं होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है, आवेदक को केंद्र या फिर राज्य सरकार में किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो और इनकम टैक्स देने वाला या फिर जीएसटी फाइल करने वाला, साथ ही सरकारी कर्मचारी न हो और किसी सार्वजनिक पद पर भी ना हो। तो महिला को अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत या फिर अन्य किसी पेंशन योजना में आर्थिक सहायता मिल रही है तो वो महिला इस योजना के लिए अपात्र है। साथ ही महिला किसी सरकारी पद पर भी नहीं होनी चाहिए या फिर किसी सार्वजनिक पद पर भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर अन्य कोई पेंशन, वित्तीय सहायता या फिर इसी तरह की कोई अन्य मदद नहीं मिल रही है, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। 10 नंबर पॉइंट है, आवेदक या फिर परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। यानी महिला स्वयं या फिर परिवार में किसी भी महिला के नाम से 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक के 3 से अधिक बच्चे भी नहीं होने चाहिए। यानी जो भी आवेदन करने वाली महिला होगी उसके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ 12 नंबर पॉइंट है, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो महिला ये 12 पात्रता पूरी करती है उसी महिला को दिल्ली लक्ष्मी योजना में हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से फ्री में भरेंगे। कैसे भरना है आज के वीडियो में आप पूरा लाइव देखेंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना में हर महीने 2500 रुपए लेने के लिए यानी 2,500 रुपए हर महीने लेने के लिए इस वीडियो को देखकर ही आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखें। अब हम बात करते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो जरूरी दस्तावेज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें मिलता है अनिवार्य डॉक्यूमेंट, यानी हर महिला के पास ये 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यानी महिला का आधार कार्ड, महिला के नाम से दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, और 3 नंबर है महिला जो आवेदन करेगी उसका कलर पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, और 4 नंबर डॉक्यूमेंट है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के संसद या फिर विधायक का समर्थन पत्र। तो महिला के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के एमएलए या फिर एमपी के द्वारा इस तरह का समर्थन पत्र दिया जाएगा। अब है महिला पिछले 10 साल से या फिर महिला के पति या फिर पति के माता पिता पिछले 10 साल में दिल्ली के निवासी हैं, इसके प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 नंबर बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन का बिल या फिर रसीद, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो पिछले 10 साल से दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र प्रूफ के लिए लगाना होगा। अब हमें महिला के एज प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो एज प्रूफ के लिए भी इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, एक दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे जन्म प्रमाण
प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन 6-7 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए क्या पात्रता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हमने जान लिया। अब फॉर्म भरेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहां से कोई भी फॉर्म भर सकता है। सिटीजन लॉगिन मिलता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो यूजर आईडी पासवर्ड टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कर दीजिए, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ये दिल्ली लक्ष्मी योजना नई शुरू की गई तो रजिस्ट्रेशन किसी का भी नहीं है, इसलिए सभी का नया रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले महिला के आधार नंबर टाइप करना है। महिला का जैसा नाम आधार कार्ड में है वही नाम इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे। जेंडर में फीमेल ही रहेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में जो भी महिला की जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है छोटे बड़े अक्षर वैसा टाइप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन महिला घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से फॉर्म कैसे भरेगी पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना और कोई भी फॉर्म में गलती मत करना और इस फॉर्म को हो सके जितना जल्दी भरने की कोशिश करें, क्योंकि इस फॉर्म की अभी तक कोई लास्ट तारीख नहीं दी गई है। तो आप लास्ट तारीख का इंतजार ना करें, जल्दी से अपना फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल भरने के बाद में जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है डिटेल एज पर आधार, यानी आधार कार्ड के अनुसार महिला की डिटेल आएगी। उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल भरना होगा। सबसे पहले ईमेल आईडी टाइप करना होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है और हो सके तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर टाइप करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करके वेरीफाई कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में आई एक्सेप्ट में आई द इस पर टिक लगाएंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भेजे जा चुके हैं। तो दोस्तों दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर टाइप करेंगे। पासवर्ड हमारे मोबाइल पर जो एसएमएस के द्वारा आए हैं वो टाइप करेंगे। कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने पासवर्ड बदलने होंगे। करंट पासवर्ड जो हमारे मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा पासवर्ड आए हैं वो टाइप करेंगे। उसके बाद में न्यू पासवर्ड, हम जो भी नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको किस तरह से पासवर्ड सेट करना है, A कैपिटल BCD@12345 इस तरह से पासवर्ड सेट करेंगे और पासवर्ड बदलने पर क्लिक करेंगे। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली बदला जा चुका है। अब फिर से हमें क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी टाइप करना है। जो भी हमने नया पासवर्ड सेट किया वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले मिलता है एप्लीकेंट प्रोफाइल, यानी आवेदन करने वाली महिला की प्रोफाइल। दोस्तों दिल्ली लक्ष्मी योजना में जो भी महिला फॉर्म भरना चाहती है उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको एक साइड में एप्लीकेंट प्रोफाइल मिलता है, दूसरी तरफ में आपको पात्रता मिलती है कि कौन महिला पात्र है। तो पात्रता हमने आपको पहले बता दी है। दोस्तों अब मैं आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके दिखाता हूं। तो अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या आप, आपके पति या फिर आपके माता पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं, तो इसमें यस को सेलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर है क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक है, तो इसमें भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। 3 नंबर है क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले पिछले 12 महीने की वार्षिक बिजली उपभोग 2400 यूनिट से अधिक है, तो इसमें भी नहीं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आपके केंद्र या फिर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पेंशन मिल रही है, वित्तीय सहायता मिल रही है, तो इसमें भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। बाकी के बचे 8 नंबर ऑप्शन तक नो सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों DLY एप्लीकेशन फॉर्म यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले महिला का आधार विवरण मिलेगा। महिला की आधार नंबर, आधार कार्ड में क्या नाम है, जन्म तारीख, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब हमें दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन फॉर्म में आवेदक का विवरण भरना होगा। सबसे पहले महिला के पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद में माता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद में महिला विवाहित है या फिर अविवाहित है वो सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में अविवाहित
और विवाहित दोनों ही महिला फॉर्म भर सकती है। जो महिला परिवार की सबसे ज़्यादा उम्र की महिला है उसी के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैरिड या फिर अनमैरिड जो भी महिला की वैवाहिक स्थिति है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम, पति का नाम टाइप करेंगे। कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर संख्या सेलेक्ट करेंगे। महिला के 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। महिला क्या काम करती है, क्या व्यवसाय करती है, जैसे डोमेस्टिक वर्कर है या फिर होम मेकर है या फिर अनएम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में है वार्षिक पारिवारिक आय, यानी महिला के परिवार की साल की इनकम कितनी है, वो 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो महिला की परिवार की जितनी भी इनकम है वो रुपए हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2,45,000 रुपए टाइप कर दिया। उसके बाद में अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। राशन कार्ड नंबर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में है वोटर कार्ड नंबर। तो महिला का वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना जरूरी है, यानी ईपिक नंबर टाइप करेंगे। XYZ 1 2 3 4 5 7 इस तरह से यहाँ पर ईपिक नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में महिला का जो करंट एड्रेस है, वर्तमान पता है, वो यहाँ पर आपका पूरा टाइप कर देना। जैसे वार्ड नंबर, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, इस तरह से आपको पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में पिन कोड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब डिवीजन यानी उपमंडल का नाम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस एक है तो इस पर टिक लगाएंगे, दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर स्टेप है ऐड फैमिली मेंबर, यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले परिवार में मान लीजिए हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हैं तो हस्बैंड नेम टाइप करेंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पर हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अपने पुत्र या फिर पुत्री का नाम जोड़ रहे हैं तो रिलेशनशिप में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जन्म तारीख सबकी यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। परिवार में जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। जिसका नाम जोड़ रहे हैं वो महिला है, पुरुष है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर है तो टाइप करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो अपार आईडी नंबर भी टाइप करेंगे। अगर अपार आईडी नंबर खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ABHA आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना हुआ तो आईडी नंबर टाइप करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे, सदस्य ऐड हो जाएगा। इसी तरह से परिवार के सभी सदस्यों को नाम जोड़ना है। इट इज सर्टिफाइड, इस पर टिक लगाएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब महिला के नाम से किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी DBT सक्रिय होना चाहिए। तो सबसे पहले महिला का जिस भी बैंक में बचत खाता है तो बचत खाते के बैंक खाता नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में IFSC कोड यानी कौन सी ब्रांच में बैंक खाता है उसके IFSC कोड नंबर टाइप करेंगे। बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों पेमेंट के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है कि आपको जो 2500 रुपए मिल रहे हैं वो सारे 2500 रुपए RD FD में लगाना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो 1500 रुपए RD FD में जमा करना चाहते हैं लेकिन 1000 रुपए CBDC वॉलेट में हर महीने जमा करना चाहते हैं। यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना में हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, उसमें से 1500 रुपए RD या फिर FD में जमा करना चाहते हैं और 1000 रुपए CBDC यानी रुपए वॉलेट में जमा करना चाहते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट है। या फिर आप 2500 रुपए हर महीने RD FD में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 1500 रुपए हमारे RD FD में जमा हो जाएंगे। 1000 रुपए हमें खर्चे करने के लिए वॉलेट में मिल जाएंगे, यानी CBDC वॉलेट में मिल जाएंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर CBDC वॉलेट, इस पर भी टिक लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का डिजिटल रूपी का जो ऑफिशियल ऐप है वो हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, उस पर अपना वॉलेट बनाना होगा। तो पेमेंट ऑप्शन में हमने 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया प्लस 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। बैंक डिटेल आर करेक्ट, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन फॉर्म में अब हमें दस्तावेज अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे जरूरी जो 4 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना जरूरी है।
जैसे 1 नंबर है महिला का आधार कार्ड, 2 नंबर है दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड और 3 नंबर है 10 साल की अवधि के लिए निवास का प्रमाण पत्र। साथ ही 4 नंबर डॉक्यूमेंट है जन्म के प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज। उसके बाद में फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले महिला का आधार कार्ड अपलोड करते हैं। तो यहां पर अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही डॉक्यूमेंट की साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर की 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आधार अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहां से आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके PDF में यहां से हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आप JPG में या फिर JPEG में भी अपलोड कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे तो महिला का आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो महिला के आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से अपलोड करना है, यानी एक PDF फाइल या फिर JPG फाइल बनाकर अपलोड करना होगा। इसी तरह से वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना है, JPG में PDF में अपलोड करेंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे तो वोटर आईडी कार्ड है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से पिछले 10 साल में निवास होने का प्रमाण पत्र, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या फिर बिजली का बिल है या फिर गैस कनेक्शन का बिल, इस तरह से अपलोड करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। अब जन्म तारीख से संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10वीं की मार्कशीट या फिर पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से जन्म तारीख से संबंधित भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए अपलोड कर रहा हूँ और ये फॉर्म भी डेमो के लिए ही भर रहा हूँ। उसके बाद में महिला की कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। तो अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, महिला की कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से सिलेक्ट करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके और सेव पर क्लिक कर देना है। महिला की फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से हमें हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों, दिल्ली लक्ष्मी योजना में जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अनिवार्य है वो सभी हमने अपलोड कर दिए। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, यानी आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब हमारा पूरा फॉर्म है वो फाइनल प्रीव्यू होगा, यानी हमने दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पर इस तरह से एक बार प्रीव्यू होगी। अगर हमें कोई भी डिटेल एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाकी आप चेक कर लें कि जो भी हमने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल एकदम सही है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद में आप इस फॉर्म में एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। योग्यता से संबंधित जो सवाल पूछे गए उनके सभी के आंसर सही है, वो भी चेक कर लें। अब यहाँ पर आवेदक की जिम्मेदारी या फिर सहमति से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी पर आपको टिक लगा देना है, चेक लगा देना है और हमें कंटिन्यू टू एंडोर्समेंट यानी समर्थन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। हमारे क्षेत्र का जो भी MLA MPs है उसके पास फॉर्म जाएगा, उसकी तरफ से अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव होने के बाद में हमें इस तरह का लेटर मिलेगा। जिसको इस तरह का लेटर मिल जाएगा उसका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और उसे हर महीने 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना की पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।